थाना इलाके में देर रात युवक की हत्या का प्रकरण सुनेगा। देखिए, मामले में लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। 7 लोग थे, उन लोगों में से सुबह तक 4 थे, 3 फरार थे। अब उनमें से दोनों को उनको भी गिरफ्तार कर लिया। इनकी डेयरी बूथ की बात थी, वो भी सरकार ने मान ली। संविदा के ऊपर नौकरी की थी, उसको भी मान लिया। रही बात मुआवजे की, जो नियमानुसार होता है, उचित से उचित, मेरे को ये भी पता है कि ये परिवार आर्थिक उससे भी जूझ रहा है, गरीब परिवार है। तो हम यहाँ पे बहुत सारे भामाशाह है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, मैंने इनको ये बोला है भाई कल ही आप लग जाओ मेरी तरीके से, तो मैं तैयार हूँ। आप लोगों के साथ में जाके, रवि जी हुआ, मैं हुआ, यहाँ के सभी प्रतिनिधि मिलके जितना ज्यादा हो सके आपको उचित मुआवजा दिलाएंगे। ऐसी घटना पुनरावृत्ति यहाँ पे नहीं हो, उसके लिए सख्त से सख्त निर्देश सरकार ने दिया है। इसका जीता जागता उदाहरण कल आपने देखा भी होगा कि 25 मोस्ट वांटेड जो अपराधी थे उनके लिए सरकार ने चिन्हित करके बोला भाई ये जहाँ पे भी मिले तो गिरफ्तार करो। ऐसी स्थिति के अंदर पहले भी यहाँ पे एक मामला हुआ था मनु वैष्णव का, उसके पीछे लगे हम और उसको फांसी तक की सजा के ऊपर लेके गए। सरकार पूरी तरीके से तैयार है। बातें आपने बता दी है परिजनों को, क्या सहमत है परिजन और क्या आगे? देखिए, कुछ है इनके मन के अंदर जो अभी बोल रहे हैं कि आपको बता रहे हैं, कुछ थोड़ी देर के अंदर सारा सेटल हो जाएगा। ये परिजन ये भी आरोप लगा रहे हैं कि पहले भी पुलिस में इसकी शिकायत दी गई थी 4 बार। देखिए, जो पुलिस के अधिकारियों से हमारी बात हुई है, उनसे बात होने के बाद में मैं निश्चित तौर के ऊपर कह सकता हूं कि पुलिस ने पूरी मजबूती के साथ में इस अपराधी के खिलाफ उस समय कार्रवाई की थी। ये कहीं बीच के अंदर फरार था, ये यहाँ पे आता था, 5-7 लोगों को लेके पुलिस ने उसको डिटेन किया। डिटेन करते ही 24 घंटे भी नहीं उसकी धरपकड़ की है। और आने वाले समय के अंदर, मैं सुबह भी बोल चुका, अभी भी बोल रहा हूँ कि अब इस चीज का अंत है। अब अंत के अंदर उससे कठोर सजा उसको लेने के लिए हम सरकार से पूरी तरीके से, सरकार और प्रशासन से, क्योंकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति अब नहीं हो। मैंने पहले भी बोला है, अब भी बोल रहा हूँ, अब इस चीज का अंत है, इसकी पुनरावृत्ति अब नहीं होगी। पोस्टमार्टम के लिए चले जाएंगे परिजन? हाँ, अभी बिल्कुल लगभग तैयार है। एक दौर की वार्ता हो रही है, ये वार्ता होते ही ये तैयार हो। इनकी मांगे थी कि अपराधियों को पकड़ा जाए। अभी एसपी साहब ने बताया कि सारे अपराधी पकड़ गए जिन्होंने ये वारदात की है, सारे के सारे पकड़े। दूसरी इनकी ये थी कि हमारे को डेयरी बूथ दिया जाए, उसकी बात भी मान लिया, वो सरकार से अलॉट करवा देंगे। एक इनकी संविदा कर्मचारी के गवर्नमेंट की, उसके लिए भी बात सरकार ने कहा कि हम देंगे। और सरकार ने ये भी कहा कि जो भी उचित मुआवजा है वो इस परिवार को दिया जाएगा जो नियम अनुसार है। और इसके साथ ही हमारे माननीय विधायक महोदय कैलाश जी ने ये कहा कि मैं जितना सोशल लोगों को कह के, अच्छे भामाशाहों को कह के इस परिवार की, क्योंकि मेरी विधानसभा के जो लोग हैं और मैं जानता हूं कि इनकी आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर है, ज़्यादा से ज़्यादा मदद कराऊंगी। ये बात माननीय कैलाश वर्मा जी की सीएम साहब से हुई है और हमें ये पूरी उम्मीद है कि सरकार भी मदद करेगी। हम कुछ लोगों से भी इकट्ठे करके इस परिवार की आर्थिक मदद करेंगे। मेन काम था, अपराधी 24 घंटे के अंदर पकड़े गए सारे के सारे, वो जेल में, और उनको पुलिस का ये कहना है क्योंकि वो आतंक अपराधी है, उसको उचित दंड मिले और वो बाहर नहीं आ सके जल्दी, उसकी जो जीवन है वो जेल की सलाखों के अंदर ही निकले, को दोबारा वारदात नहीं कर सके। सहमत है सर? परिजनों को देखो, अभी इस टाइम गुस्सा है, उत्तेजना है, कुछ लोग हैं सहमत है इस बात के लिए, पर धीरे धीरे समझ। और आपने इस पूरे प्रकरण में बीजेपी विधायक कैलाश वर्मा को सुना और रवि नैयर को सुना, जिन्होंने परिजनों से बातचीत की। समझाइश के प्रयास अभी भी जारी हैं, लेकिन जैसा कि दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बताया, उनका कहना है कि अब बातचीत का जो दौर चला वो अब सकारात्मक रुख लेते हुए, और ऐसे में माना जा रहा है कि थोड़ी ही देर में परिजन सहमत भी होंगे। जो उनकी मांगे हैं, कुछ मांगों को मान लिया गया है। साथ ही जो मुआवजे की बात है उसे लेकर कैलाश वर्मा ने बताया कि नियमों और प्रक्रियाओं के इर्द गिर्द रहकर ही कोशिश की जा रही है, चाहे जो भी भामाशाह हो। परिवार जो है वो आर्थिक रूप से कमजोर भी है, तो परिवार की आवाज बन, परिवार की मदद के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। साथ ही जब आरोपी की सजा की बात और न्याय की बात आई, तो उन्होंने कहा कि आरोपी आदतन अपराधी है और खुद को शूटर बताता है। ऐसे में ये कोशिश की जाएगी कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले और बाकी की उम्र आरोपी की जेल में ही कटे, लेकिन सभी नियम प्रक्रियाओं के तहत ही जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो आरोपी पर की जाएगी, क्योंकि कहा गया कि एक आदतन अपराधी है। आदतन अपराधी का अर्थ कि पहले भी इसके ऊपर कई मामले हैं, कई बार जेल भी जा चुका है, लेकिन फिर छूटकर बाहर आया और इस तरह से देखिए वारदात को अंजाम दिया। दिल दहला देने वाली घटना जामडोली में हुई, जिसके बाद
स्थानीय लोगों और परिजनों का गुस्सा फूटा। रो रो कर बुरा हाल भी हुआ परिवार के लोगों का। और अब मामले में आरोपी की गिरफ्तारी और सख्त सजा की मांग भी तेज हो रही है। ऐसे में कुछ देर जब हाईवे जाम किया गया, उसके बाद पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे, मौके पर शांति के प्रयास किए गए और जाम खुलवाया गया, लेकिन फिर भी परिजनों का जमावड़ा वहां डटा रहा, जो कि मांग करते रहे। यह भी कहा गया कि पुलिस ने कई लोगों को डिटेन किया है।